सबसे पहले जन्म में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। क्या हुआ है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे जो खबर आ रही है। पानी सर से गुजर चुका है, यही जी। बोलूंगी कि मतलब होता है ना कि इंसान, आप कब तक किसी को दबाओगे, मेंटली सेक्सुअली हरास करोगे। 15 साल हो गए हैं, जी। हमने अपनी जान दी है सीरियल में। सब एक एक कैरेक्टर ने, एक एक वर्कर ने, एक एक यूनिट मेंबर ने, जी। सब ने अपनी जान दी है। लेकिन फिर आप हर चीज में उसमें शोषण करो, आप उसको हर इसको अलग रखो कि जी। इतना भेदभाव करो, जी। ये सही बात नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ये होता है ना कि बीइंग अ वुमन एक हो जाता है कि आप उस डर में जीते हो कि यार बोला तो दुनिया क्या सोचेगी, कोई क्या बोलेगा, और मेरे मतलब घर वाले क्या बोलेंगे, खास जी। करके इन-लॉज क्या बोलेंगे, जी। इन-लॉज के फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये वाली चीज पहले हो जाती है। दूसरा, आई एम द वर्किंग वुमन एंड आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम देयर, जी। मेरा घर उससे चल रहा है, और ऑफ कोर्स नेम फेम एंड एवरीथिंग है। ऑफ कोर्स आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर द शो, वेरी ग्रेटफुल इवन टू आसिफ मोदी एंड एवरीवन एल्स, बिकॉज उन्होंने इस शो में मुझे सिलेक्ट किया है। और भगवान की दया से ये मुझे ये मिला है। बट ये जी। भगवान की दया है, आप सिर्फ निमित्त हो। जी। आप भगवान बनने की कोशिश मत करो जी। कि आप सोच रहे हो कि आप भगवान बन के मैं हर चीज को ये करूंगा, ये नहीं। तो उस चीज में बहुत साल से हम सह रहे हैं। मैं मेरी बात करी, बहुत जी। लोग हैं ऐसे, जी। उनको जिनको बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी कि बहुत साल से सह रहे हैं। और अब एक मतलब एक हद हो गई यार। जी। मतलब कि जैसे मुझे प्रेगनेंसी से भी निकाला गया था। जी। मैं आई वाज 4.5 months प्रेग्नेंट, मुझे रिप्लेस किया गया था। 8th of April 2013 वाज द लास्ट डे ऑफ माय शूटिंग। या। और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि सर मुझे करने दीजिए काम, मैं करना चाहती हूँ 9 महीने तक। बोले नहीं नहीं नहीं, सोडी गुरुचरण जा रहा है तो आपको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? when the audience when आपको इतना पसंद करते हैं क्या? हाँ मतलब पसंद करती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, आप मेरा क्लोजअप ले लो। नहीं नहीं नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सोडी चला गया तो रोशन की वाइफ मतलब सोडी की वाइफ प्रेग्नेंट है। मैंने कहा अरे तो जो भी सोडी आएगा वो सोडी तो होगा ना। इफ आई एम शोन प्रेग्नेंट, मैंने कहा ठीक है, आपको प्रेगनेंसी से इशू है तो जस्ट शो मी, डोंट शो मी एज प्रेग्नेंट, जस्ट टेक माई क्लोजअप्स। मैंने कहा मैं सरदार की बीवी हूँ, आप मुझे दिखा दो कि मैं गुरुद्वारे में ये कर रही हूँ, गुरुद्वारे में मन्नत मांगी है मैंने, और जस्ट आई एम जस्ट कि मैं सलवार कुर्ता पहनूंगी 1 साल तक, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो उन्होंने हर चीज के लिए मना किया। चलो ये तो बहुत पुरानी बात है, 2013 की बात कर रही हूँ। वो सब तो मैं भूल के मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मेरे को भगवान ने वापस इसलिए लाया क्योंकि मेरा यहाँ कार्मिक अकाउंट फिनिश नहीं बाकी था, तो मैं इसलिए वापस आई। लेकिन इतने साल तक बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हरि जी, इस बीच में इस इतने सालों में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जब हम बहुत बार चुप रहे। लेकिन यही बिकॉज ऑफ लोग क्या सोचेंगे, डर है कैसे हम बोले इन सब चीजों को। और मतलब हिम्मत नहीं होती थी। ट्रस्ट मी, द मेन थिंग इज ना कि हिम्मत नहीं है कि कैसे इस चीज को बोले यार। मतलब फियर जो होता है ना। लेकिन अब ये है कि इनने इतना डरा दिया ना कि डर ही खत्म हो गया है, सीधी सी बात। मतलब तो अब ये हुआ कि देखो, मैं तो कुछ नहीं करना चाहती थी, फिर भी आई वाज वर्किंग हैप्पीली एंड एवरीथिंग। बट ऑन 7th of March 2023 मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और अपनी होली का दहन थी। तो उस दिन मैंने एक दिन पहले वहां पर डायरेक्शन टीम को बोला कि मुझे हाफ डेट चाहिए है। तो मेरे 365 दिन तारक मेहता को रहते हैं। हम 15 साल से, मैंने सब जानते हैं, मैंने बाहर कुछ नहीं किया। कुछ लोग कर भी पाते हैं तो उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। मैं तो पूछने में भी डरती हूँ कि भैया ठीक है मैं यहीं सेफ एंड सिक्योर हूँ, मुझे बाहर पूछना भी नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मना कर देंगे, सामने वाला भी काम नहीं मेरे को वो करेगा। तो आई डोंट टेक वर्क आउटसाइड ऑल्सो। पर द थिंग इज कि 7 मार्च को मैंने, जब ये पर्सनल काम था, तो मैंने बोला मेरे को हाफ डे चाहिए। तो बोला ठीक है हम ट्राई करेंगे ऐसा वैसा। मैंने कहा हाफ डे नहीं होगा तो इवन 2 hours इज एनफ। I can go and come back because my daughter waits for Holi entire year. उसके लिए सबसे उसका फेवरेट है, मुझे 2 घंटा मेरी बच्ची के साथ होली खेलना है। तो हाँ बोला गया। और उस दिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि उन लोग ने नहीं किया। मैंने सब कुछ बोला। मैंने कहा सर मुझे आप मतलब कल बुला लो। बोले नहीं। मैंने कहा सर मैं अभी 2 घंटे बाद आ जाती हूँ। नहीं। मैंने कहा सर मेरा क्लोजअप छोड़ दो, मैं थोड़ी ना जेठालाल हूं कि आप मेरे क्लोजअप के बिना ऑडियंस को फर्क पड़ेगा। नहीं, वो भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग वो हुआ तो मेरा दिमाग गया कि क्या है यार, मैं क्यों यार काम कर रही हूँ। अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर। आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर। तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस, छोड़ दो पैसा, उन लोग को दान दे दो। मैंने कहा उन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जेनी करने दो, आ जाओ तुम। तो उस मयूर के, मेरे हस्बैंड के बल पे
मैं घर आई एंड मतलब आज जब मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन बजाज जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी रिवर्स करी थी तो मेरी गाड़ी के सामने पहले मुझे बहुत रोका गया। गाड़ी के सामने मैं डायरेक्टर को बोल के आई कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, माफ करिएगा, कुछ भी भूल चुकी हुई माफ कर दो, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो? हाँ, क्या नाटक कर रही हो? अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहां मेरी सटकी कि क्या, मैंने बोला क्या करेगा रे? मैंने कहा मेरे 3.5 महीने का पैसा रोकेगा? रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। और क्या करेगा? मेरे को रिप्लेस करेगा? आई हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दैट। एंड तेरा जो भी कंटिन्यूटी का पैसा, तेरा जो सीन्स बाकी है ना, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉल मी एनी टाइम, आई विल डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट करके। तो ये सुन के ना, द थिंग इज कि उन लोग हमेशा दबाते आए। ये सुन के उनका ये हो गया कि अभी तो मतलब कुछ इसके लिए बचा ही नहीं है। तो ही शाउटेड ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस, गेट आउट 4 बार चिल्लाया उसने। एंड ही सेड रिप्लेस करो, एंड देन आई लेफ्ट। उसके बाद मुझे लगा था कि दे विल कॉल मी एंड एवरीथिंग, बट दे डिड नॉट कॉल मी। एंड सीधे मुझे 24 मार्च को उन्होंने, सोहिल ने मेल पे और व्हाट्सएप पे नोटिस भेजा कि हमारा मेकअप, हेयर, राइटर, इस सबका पैसे का नुकसान हुआ है क्योंकि आप शूट छोड़ के चले गई हैं। पर्सनल मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर और राइटर्स नहीं भेज रहे थे भाई। वो दैट इज द पार्ट ऑफ द थिंग जो आपको प्रोवाइड करना होता है एज एन आर्टिस्ट। तो एनीवेज, तो मैंने मेरे लॉयर को बताया, मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि 20 दिन में शांत थी। 7 मार्च को, 24th ऑफ मार्च को उन्होंने नोटिस भेजा। तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, माय लॉयर टोल्ड मी यू हैव 3 ऑप्शंस, आइदर जस्ट रिप्लाई देम the way they did normally, or you file an FIR, or you file an FIR and go to media. मैंने कहा FIR और मीडिया तो सवाल ही नहीं होता। मैंने कहा FIR भी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा yes, I want to reply to them. तो he said just write down incidents for these 15 years. I wrote down 15 years का incident. उसने पढ़ा, बोली जेनिफर, this is the pure case of sexual harassment. Your producer is asking you to come to his room every, कितनी बार? तुमने खुद लिखा है कि बोल रहे हैं कि सिंगापुर में ये हुआ था कि 7 मार्च 2019 वी वर इन सिंगापुर। एंड तो क्या होता है कि ऐसे सोचते हैं कि यू नो मॉडर्न लड़की है, पारसी लड़की है, तो यू नो ये आ जाएगी, है ना, ऐसा जो भी सोचा होगा फॉरेन में। तो बार बार मुझे कि अरे, जैसे 7 मार्च 2019 वाज माय मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे 8 मार्च को उन्होंने बोला कि आज तो एनिवर्सरी नहीं ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं है, आ जाओ रूम में। तो मैं तो मतलब डर के इग्नोर किया, चले गए मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला धीरे से कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने मेरे 2 कलीग्स को बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनको बोलना होगा वो अपने आप आएंगे। तो उनमें से एक कलीग ने उनको बहुत चिल्लाया, क्या उसको बार बार सता रहे हो, कुछ बोलती नहीं है तो ऐसा करते हो, ये वो ऐसे करके उसने चिल्लाया उनको। और दूसरे कलीग ने बार बार मेरे सामने मतलब जब भी वो मेरे पास भी आते थे तो मेरे सामने, हम दोनों के बीच में खड़े हो जाते थे कि इसको हाथ नहीं लगाना, ऐसे मस्ती में, मजाक करके उनको अलग किया। तो ये चीज ना इतने टाइम से सुन रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कभी बोलने की कि हाँ काम कर रहे हैं, मेरा घर चल रहा है एवरीथिंग। लेकिन जो 7 मार्च को जो चीज हुई ना, जब मैंने मेरे लॉयर को बताया, उसने बोला जेनिफर ये पूरा जो तुम्हारा जो इवन तुमको निकाला गया है गेट आउट करके, एक औरत का यू नो अगेंस्ट ये जो पूरा किया गया है, दिस इज सम वेरी रॉन्ग। तो यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट देम। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना, मुझे लफड़े में पढ़ना नहीं, मुझे ना जवाब देना है, मुझे सिर्फ उनको व्हाट्सएप पे जवाब देना, खत्म। मैंने उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे जवाब दिया। मुझे लगा ये पढ़ के, बिकॉज दे नो दैट इट इज राइट। इवन सोहेल एंड जतिन, दे नो दैट जो भी आसिफ मोदी के लिए भी मैंने लिखा है, एवरीथिंग इज राइट, बिकॉज वो दोनों मेरे को हमेशा मस्ती में छेड़ते थे आसिफ मोदी के लिए, ठीक है। तो वो मजाक में ऐसा होता था, वो अलग बात थी। लेकिन ये पूरा जो मैंने जब उनको भेजा, तो उन्होंने मुझे एक कलीग के द्वारा फोन भी कराया कि पागल हो गई है क्या, सेक्सुअल हरासमेंट का केस करे। मैंने वो कलीग को बोला, मैंने कहा तू बीच में नहीं आ रहा, तू भी जाएगा, कि बिना मतलब कि तू इसमें मत पढ़। जब इफ यू आर नॉट हेल्पिंग मी, डोंट स्टॉप मी, ओके। सो योर नेम विल बी नोटिस कि यू आर ट्राइंग टू बी ऑन देयर साइड, सो यू जस्ट बी अवे फ्रॉम दैट। तो एनीवेज, देन फाइनली इन्होंने 6 तारीख को मुझे अगेन नोटिस भेजा, 6 अप्रैल को। मैं बोला कि ये तो मैं मेरा ही पैसा 3.5 महीने का नहीं मांग रही हूँ, और ये तो मुझे बोल रहे हैं उल्टा कि मैं इनसे पैसा मैं इनसे पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती हूँ। अब तो ये मेरे को 500 करोड़ रुपए भी देंगे ना, तो भी मुझे पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए। दे हैव टू नो, दे शुड नो कि 5,000 करोड़ भी आपके पास है, तो भी एक औरत की
जो गरिमा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, या एंड फॉर दिस, जो अगर मैं 15 साल से काम कर रही हूँ हरी जी वहाँ, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो वहां पर जो वनडेज आती होंगी, जो वनडे के लिए काम करती होंगी, उनके साथ क्या क्या होता होगा यार, आई तो कांट इवन इमेजिन। सही बात। तो माय हस्बैंड, फोन वाज ऑन स्पीकर, माय हस्बैंड सेड, तुम क्या कर रही हो जेनी, यू आर सेलिंग योर सोल, व्हाई आर यू लिसनिंग टू दिस पर्सन। तो वो सोहेल एकदम गुस्से में आ गया कि ऐसा वैसा ये वो, बात कराओ तुम्हारे हस्बैंड से, ऐसा वैसा ये वो, ऐसे ना, ऐसे बहुत बातें बढ़ी। दैट टाइम हस्बैंड से, जेनी तुम क्यों सहन कर रही हो सब ऐसे। फिर बहुत सारे इंसिडेंट हुए, उसने मेरा हाफ पर डे एक बार काटा, मेरा 3 महीने पहले मैंने जो डेट की उसका मेरा हाफ पर डे काटा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। मेरे को मालदीव से वापस बुलाया, ये सब तो छोटे छोटे हैं, बट ये सब मैं सब इग्नोर करती रही, बहुत साल तक इग्नोर करती रही। आसिफ मोदी ने बहुत बार मुझे सामने बहुत सेक्सी लग रही हो, बहुत ये लग रही हो, ठीक है चलो, दैट इज ऑल्सो आई टुक इट कैजुअली। पर ये जो सिंगापुर वाला हुआ ना, वहां से मैं हिल गई थी कि मतलब ये यार, दिस मैन इज खतरनाक। अभी एफआईआर के बाद कोई जवाब उधर से आया कुछ? वहां से मतलब आप आसिफ मोदी से बोल रहे हैं? जी, आसिफ मोदी से। सो द थिंग इज कि मैंने 8 अप्रैल को किया था ये, एंड 10th अप्रैल को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनोनिमस कॉल सेइंग दैट ही इज आसिफ मोदीज फ्रेंड, एंड आप मतलब हम इसको मिल के करते हैं, सुलझाते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले नहीं करेंगे आप? मैंने कहा नहीं। बोले पक्का नहीं समझू? मैंने कहा नहीं, बोले पक्का नहीं। तो माय लॉयर मेड इसके अगेंस्ट भी उन्होंने ये कराया, ऑनलाइन एफआईआर कराया। माय लॉयर इज वेरी गुड, अमित खरे फ्रॉम नागपुर, ही इज वेरी गुड। आई एम डूइंग व्हाटएवर ही इज सेइंग, एंड क्योंकि हम दोनों को यही था कि हमको इसका ना जबरदस्ती मीडिया में बढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना है बिना मतलब के, लेट अस जस्ट गो विद द फ्लो। तो इसलिए मैं 2 महीने से खामोश थी कि अपने आप जब बाहर आना होगा, देखो पता तो चलता है लोगों को कि 2 महीने से रोशन दिख नहीं रही है। उसी चक्कर में मुझे इसने, विद्या ने कल फोन किया टाइम्स ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो भी मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। देन माय लॉयर सेड ओके से व्हाटएवर। तो ऐसे करके सब चीज स्टार्ट हुई। तो मुझे बाहर निकलना है तो निकलना है ना, पाप का घड़ा भरता है ना, तो अपना फिर वो फूटेगा ही। तो एक हर चीज का एक टाइम होता है हरी जी, वो चीज को मतलब जरूरी था वो करना, कि इतना सब सहन कर चुके हैं हम। मेंटल तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना था मतलब। और सेक्सुअल भी मैंने जो भी बताया, और जो भी इस तरीके से मुझे गेट आउट करके निकाला गया, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचा के इस तरीके से मुझे निकाला गया एक औरत को, और जिसके खिलाफ किसी ने कभी कोई नहीं बोला। मतलब ये 2 महीने से बाहर भी नहीं आई, आप सोचो मतलब कितना सीक्रेटिव प्रोडक्शन हाउस है जी, कितने सीक्रेटिव कलीग्स हैं एवरीवन। तो ठीक है, व्हाटएवर। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।